भारत से सऊदी अरब उमरा को गए 45 यात्रियों की मौत ने पूरे देश की आंखें नम कर दी है। इस दर्दनाक हादसे में किसी ने अपने माँ बाप खो दिए, किसी ने भाई भाभी, तो किसी के सिर से बेटे बेटियों का साया उठ गया। लेकिन इस खौफनाक घटना के बीच एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। कहते हैं कि खुदा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और ये कहानी इस कहावत को सच साबित करती है। दरअसल हादसे वाली बस में हैदराबाद के रहने वाले समीर और उनकी बीवी आयशा तबस्सुम भी सफर करने वाले थे। दोनों खुद को बहुत खुशनसीब समझ रहे थे कि आखिरकार मक्का मदीना जाने का मौका मिला है। लेकिन टिकट की एक छोटी सी दिक्कत उनकी जान बचा जाएगी, ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 9 नवंबर को जाना था, टिकट नहीं मिला। फिर किसी तरह 13 नवंबर का टिकट मिला, यानी उस बस हादसे के 4 दिन बाद का। जिस बस में उन्हें बैठना था वही बस हाईवे पर एक तेल भरे टैंकर से टकरा गई और मिनटों में चीख पुकार का मंजर हर ओर छा गया। और जब इस दुर्घटना की खबर समीर और आयशा तक पहुंची तो उनकी रूह कांप गई। उनके वही रिश्तेदार, वही जान पहचान वाले जिनके साथ वे इस सफर पर जाने वाले थे, वो अब इस दुनिया में नहीं थे। परिवार वालों का कहना है कि अगर अल्लाह ने उनकी किस्मत में जिंदगी लिखी थी तो वह कैसे खत्म हो सकती थी। इस हादसे ने हैदराबाद के कई परिवारों को तबाह कर दिया है। टप्पा चबूतरा थाने के नटराज नगर से लेकर मुगल नगर तक हर गली में आज मातम पसरा है। अब्दुल कदीर, उनकी पत्नी गौसिया बेगम और उनके बुजुर्ग ससुर मोहम्मद, तीनों की इस हादसे में जान चली गई। कदीर के छोटे बेटे अब्दुल शुएब गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन अभी भी जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। इसी इलाके के रहने वाले मोहम्मद अली और उनकी पत्नी शाहनीज बेगम, गुडी मलकापुर के इरफान अहमद और उनकी पत्नी हुमैरा नाजनीन, माँ सबीहा सुल्ताना और उनके 2 मासूम बच्चे इजहान और हमदान, इन सब की इस हादसे में जान चली गई। कहा जा रहा है इन सभी को भारत वापस नहीं लाया जाएगा, बल्कि सऊदी अरब में ही इन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। वहीं रशीद की बीवी अमीना बेगम और बड़ी बेटी अनीस फातिमा भी इस हादसे में दुनिया छोड़ गई। रशीद आज भी सदमे में है, तस्वीर को देखते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि आखिर ये सब क्यों हुआ। एक तरफ कुछ परिवारों की दुनिया उजड़ गई और दूसरी तरफ बस एक टिकट की देरी ने समीर और आयशा को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। इसके अलावा इस पूरे हादसे में बस में सवार सिर्फ एक शख्स ही जिंदा बच पाया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कभी कभी किस्मत इंसान की जिंदगी को उन रास्तों में मोड़ देती है जिन्हें हम समझ भी नहीं पाते, और यही वजह है कि आज पूरा हैदराबाद एक ही बात कह रहा है कि जो बच गए वो खुदा की रहमत से बच गए। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।